राधे राधे सभी भक्तों को। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। आप आराम से 5-6 नंबर लड्डू गोपाल को ड्रेस आ जाएगी। बहुत सुंदर लगी है ड्रेस बनने के बाद। ये मैंने कपड़ा पहले से मार्जिन करके रख लिया था, पूरा तैयार कर लिया था, क्योंकि इतना टाइम था नहीं मेरे पास। मेरे को जल्दी ड्रेस बनानी थी और फिर मैं इसको अच्छे से लेस सेट कर रही हूँ। ये ब्लैक कलर की लेस ली है मैंने। देखिए आप, बहुत सुंदर लेस है ये पूरा सामान मैंने मीशो से मंगवाया है। ठीक रेट में मिल गया है मेरे को। तो ये लेसेस मैं अब चिपका रही हूँ उसको ग्लू की हेल्प से। मैंने ज़्यादातर ना मशीन का कोई भी यूज़ नहीं किया है, मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं हाथ से ही रेडी कर रही हूँ। जहाँ मेरे को सुई धागे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने सुई धागा यूज़ किया, जहाँ मेरे को ग्लू की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ मैंने ग्लू यूज़ किया। तो इस तरह मैं इसको चिपका लेती हूँ सारी लेस को नीचे से धीरे धीरे से। और आप सबको अगर ड्रेस पसंद आए तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी, पोशाक कैसी लगी है। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे जल्दी जल्दी चिपका रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बेटा भी परेशान कर रहा था, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था। और रात का टाइम था, ये मैं ड्रेस बना रही थी, मेरे को सुबह पहनानी थी लड्डू गोपाल को। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो अब मैंने चुन्नटे, पहले मैंने सोचा मैं ग्लू से ही चिपका देती हूँ, ज़्यादा जल्दी था तो, पर इतना ये कपड़ा फैब्रिक थोड़ा वैसा था कपड़े का, तो नहीं चिपक पा रहा था। तो फिर मैंने सुई धागे से भी इसका यूज़ किया है इसमें, और सुई धागे से मैंने इसको तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिना सिलाई मशीन के ठीक ठाक लड्डू गोपाल की ड्रेस बना ली। और आप ये देख रहे हैं रेड कलर का जो कपड़ा है ना, वो मैंने अस्तर लगाया, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा था कि सिकुड़ जा रहा था बार बार। पर ड्रेस बनने के बाद बहुत सुंदर लगा, इसलिए मेरे को अस्तर लगाना पड़ा इसमें। अगर ऐसा कोई कपड़ा होता है तो उसमें मैं अस्तर लगाना पड़ता था, फैब्रिक ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। तो उससे क्या ना, अच्छे से सेट हो गया ये। हाँ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, सर्दियों का मोटा भी हो गया कपड़ा, जिससे लड्डू गोपाल को ठंड भी नहीं लगेगी। मैंने बहुत, हाँ थोड़ी मेहनत लग जाती है, हाथ से मशीन से जल्दी हो जाता है, पर मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने हाथ से ही बनाई है ड्रेस। देखिए मैंने इस तरह से इसको बना ली है। देखिए देखिए ये घेर बहुत अच्छे से आया इसमें, और ये गोलाई भी आ गई है इसकी। और फिर इसके लिए मैं ऊपर का देख रही थी कैसे क्या मैनेज करना है इस कपड़े में, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा वैसा था, और नीचे मैंने जो अस्तर लगाया हुआ था ना, तो वो भी मोटा था। तो इस चक्कर में क्या थोड़ा मोटा हो गया, पर अच्छा लग रहा था बनने के बाद। पहनने के बाद मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब मुझे खुद भी लगा कि नहीं, इतनी अच्छी ड्रेस इस कपड़े में बन गई है। फैब्रिक थोड़ा था दिक्कत करने वाला, लेकिन फिर भी बन गई है ड्रेस अच्छे से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था ऊपर में मतलब फुल बनाऊँ या हाफ बनाऊँ लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल छोटे, पर मुझे बड़े कपड़े अच्छे लगते हैं उनको पहनाना। जैसे छोटे छोटे कपड़े जैसे लड्डू गोपाल को मैं पहनाती तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे इस ड्रेस में। तो इसी तरह से मैं पट्टियाँ बना रही थी ऊपर लगाने के लिए इसकी। तो फिर मैंने 2 पट्टियाँ एक जैसी काटी थी इसमें। तो नॉर्मली अभी तो सभी बना लेते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, तो इसी तरह से मैंने 2 पट्टियाँ काट ली थी और उस पर लेस चिपका दी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से लेस चिपका दी थी इस पर। तो ये ब्लैक लेस ना बहुत सुंदर लग रही थी पिंक कलर पे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मुझे लड्डू गोपाल कैसे लगेंगे इस ड्रेस को पहन के। जब मैं बना रही थी मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर आखिरकार उनने कृपा की और उनके लिए ये ड्रेस बन गई। देखिए मैंने फिर इनको जॉइंट कर लिया था, दोनों पट्टियों को जॉइंट करके थोड़ा सा इनको ऐसे मैंने इस पर मेरे नीचे वाले हिस्से में जॉइंट करके नहीं रखा है चोली में इसका, लेकिन देख सकते हैं आप मैंने इसको अलग ही रखा है, क्योंकि मैंने अभी जो ड्रेस मंगाई थी ना कुछ लड्डू गोपाल की, वो ऐसे ही अलग से ही आई थी। तो मुझे पहनाने में बहुत दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से पहन लेते हैं वो आराम से, और उनको ज़्यादा खींचतानी भी नहीं होती है लड्डू गोपाल जी के साथ। ये देखिए ऐसी ड्रेस बन गई है मेरी, देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही थी ये ड्रेस। ऐसे बनेगी ये ड्रेस, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि मेरा फर्स्ट टाइम ही है इस ड्रेस को बनाने का। तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, पर मैंने बना ली है, जैसे तैसे उनकी कृपा हो गई है, बन गई है। अब ये मुकुट की तैयारी कर रही थी, मैं मुकुट बना रही थी। तो मुकुट भी मैंने मतलब कई लोग मार्जिन करके बनाते हैं, पर मैंने बिना
नाप तोल के ही बनाया था मुकुट। तो मैंने देखा था कैसा क्या बनता है मुकुट भी। तो इस तरह से फर्स्ट बार में दोनों चीज़ें ठीक बन गई थी मेरी। अच्छे तो नहीं कहूँगी पर पहनाने लायक तो बन गई थी मेरे माधव को, कि कम से कम मैं पहना सकती हूँ बना करके। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतना गंदा नहीं लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे माधव पहनने के बाद। मेरे को ऐसा लग रहा था कि माधव तो आज छा गए हैं मेरे। इस तरह से मैंने टोपी की ये तैयारी कर ली थी। देखिए लड्डू गोपाल की ड्रेस बन के रेडी हो गई है मेरी। हाँ, थोड़ा नाइट में लेट हो गई थी मैं इसको बनाने में। सोना भी मेरा लेट ही हुआ था फिर, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है ना, तो मुझे थोड़ा परेशान करता है। पर कोई ना, बन गई थी। उसको सुला के फिर मैंने इसको बनाया था थोड़ा फ्री होकर के। पर वो परेशान कर रहा था उस टाइम, बना नहीं पाई थी मैं। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी लड्डू गोपाल के लिए जो बनाई मैंने। और आज मेरे ठाकुर देखना आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। उनको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। जब उनको नए नए कपड़े पहनाती हूँ ना, वो सुंदर बहुत लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल। सभी के सुंदर है लड्डू गोपाल तो। मेरे तो छोटे हैं तो फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। दिन पर दिन ऐसा लगता है आ रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लगते जा रहे हैं। ये देखिए मैं उनको रिझा रही थी, देखो मैंने आपके लिए कपड़े बनाए हैं, आप पहनोगे क्या। मैं उनसे पूछ रही थी, माधव आप पहनोगे क्या, मैंने आपके लिए पहली बार वस्त्र बनाए। तो वही चीज़ मैं उनको रिझा रही थी, बताओ ना माधव पहनोगे क्या। तो वही मैंने उनको तैयार किया। वो भी बहुत खुश हुए होंगे कि मेरे लिए इसने कुछ बनाया तो सही, कम से कम। मैंने उनके लिए सब बनाया, फिर उनका श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया उनको पहले, फिर श्रृंगार किया बहुत अच्छे से। आप देखिए टोपी में मैंने इनके कलेरी लगा दी थी, जिससे कि और भी सुंदर लगे इनकी कैप। तो देखो मेरे माधव रेडी हो गए। मैं उनको ऐसे छुप छुप के देख रही थी इसी में से, मोर पंख में से, और उनको दिखा रही थी, देखो मैंने आपके लिए मुकुट बनाया है, कैसा लग रहा है आपको। मैं उनसे पूछती हूँ, मैं उनसे हर चीज़ का पूछती हूँ। जैसे मैं कुछ भोग बनाती हूँ तो उनसे कहती हूँ माधव क्या खाना है आपको, क्या बनाऊँ, मन वही कर देता है जो आपको खाना हो। तो हम ना ऐसा करते भी हैं कि मैं उनसे बोलती हूँ ना माधव आपको भोग में क्या चाहिए, तो वो बता देते हैं, मेरा मन कर देते ये खाऊंगा। तो अब देखिए राधे राधे। अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ।